हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआईजी टॉक्स। आज हम बात करेंगे कि 8 मई को मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। एंड कल के एनालिसिस से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने आज के लिए क्या एनालिसिस करी थी एंड वो काम करी है या नहीं करी है। ठीक, सबसे पहले हम लेवल्स देख लेते हैं जो मार्क करे थे हमने। हमने बैंक निफ्टी में ये लेवल्स मार्क करे थे एंड निफ्टी 50 में ये लेवल मार्क करे थे। ठीक, अब जो हमने बताया था कि ये वाला एक लेवल है, पर्टिकुलर लेवल है, उसी के ऊपर सीधा गैप अप हुआ है हमारा मार्केट। ठीक है, आप इस वाले केस में भी देखोगे तो उसके ऊपर ही गैप अप हुआ है एंड इस वाले केस में भी देखोगे तो गैप अप हुआ है। तो मार्केट ने नॉर्मल बिहेवियर अपनाया है जो हर बारी करता है, गैप अप होता है एंड उसके बाद गैप फिल करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। सेम चीज मार्केट ने करी है। अगर आप मार्केट में पहले से हो तो ये आई गेस आपको पता भी होगा, है ना। मार्केट कभी भी अगर गैप गैप अप ओपन होता है तो कोशिश करता है उसको गैप को फिल करे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखना है यहाँ पे, सीखने वाली क्या है। ठीक, अब जो हमारा निफ्टी 50 था उसके अकॉर्डिंग तो गैप फिल यहां तक होना चाहिए था, करेक्ट। लेकिन मार्केट नीचे तक गया है, यहां तक गया है, सही बात है। लेकिन बैंक निफ्टी गैप अप यहां तक हुआ था एंड गैप फिल यहां पूरा हुआ है, मतलब गैप फिल इसका पूरा हुआ है और इसका थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? आप ये चीज ध्यान रखना, मैंने आपको क्या कहा था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी हमेशा एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो क्योंकि बैंक निफ्टी को अपना गैप फिल करना था इसलिए निफ्टी 50 भी नीचे वाले पॉइंट तक गया। समझ रहे हो? निफ्टी 15 इतना यहां तक ही क्यों नहीं गया, यहां से क्यों नहीं लौट गया? गैप तो यहीं पे फिल हो गया था ना। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता था यहां पर भी हो जाए। ये इसलिए और नीचे गया बिकॉज बैंक निफ्टी ने अपना गैप फिल अभी तक नहीं करा था। और आप 90% केसेस में देखोगे तो यही होता है। बहुत कम केसेस होते हैं, मतलब मैं ऐसे नहीं कहता कि बिल्कुल केसेस ऐसे नहीं होते, बट बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि ऐसा हो जाता है कि निफ्टी यहीं से ही लौट जाता है एंड बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा ही गैप फिल कर ही लौट जाता है। बहुत कम केसेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ये देखोगे कि दोनों ही अगर गैप फिल करने को जा रहे हैं, लेट्स से कि देखो, एक बात तो ये होती है कि ये यहाँ से गैप फिल करता ही नहीं, वो ऊपर ही चले जाता, वो तो बात ही अलग हो गई। लेकिन अगर ये गैप फिल करने को जा रहे हैं तो फिर जब तक अगर बैंक निफ्टी गैप फिल अपना पूरा कर रहा है तो निफ्टी 50 भी अपना गैप फिल पूरा करेगा, और अगर निफ्टी 50 अपना गैप फिल पूरा कर रहा है तो बैंक निफ्टी भी अपना गैप फिल पूरा करेगा। ये चीज ध्यान रख लेना, और बहुत काम की चीज है ये, छोटी छोटी चीजें मार्केट में बहुत ज्यादा काम आती है। ठीक, अब जो स्कैल्पर्स होते हैं उनको देखना, उनको यहीं पे ही कितना फायदा हो जाता है, कैसे? बिकॉज यहाँ पे तो बैंक निफ्टी ने, यहाँ पे तो निफ्टी 50 ने अपना गैप फिल कर लिया था 12:15 पे, है ना। अपना गैप फिल कर लिया था, लेकिन बैंक निफ्टी हमारा स्टिल यहीं पे ही था। तो अब क्योंकि मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बैंक निफ्टी करेगा वही निफ्टी करेगा, जो निफ्टी करेगा वही बैंक निफ्टी करेगा, है ना। और अगर दोनों गैप फिल करने को जा रहे हैं, क्योंकि इसने आधे से ज्यादा अपनी जर्नी कर ली थी नीचे तक की, तो ये तो कंफर्म था कि ये गैप फिल करने ही वाला है, अपना करेगा ही करेगा। क्योंकि निफ्टी 50 ने अपना गैप फिल कर लिया था तो ये चांसेस इसके बहुत हाई थे कि बैंक निफ्टी भी अपना गैप फिल करेगा ही करेगा। तो स्कैल्पर्स यहाँ पे इसका फायदा उठा सकते थे इस चीज का। ठीक, चलो यहाँ पे तो खैर हमारी कोई ट्रेड नहीं बनी बिकॉज हमारे इस लेवल के ऊपर ही हुआ। और दूसरा लेवल मैंने आपको बोला था ये वाला, ऊपर वाला, बैंक निफ्टी में एंड निफ्टी 50 में भी। अब मैंने कहा था कि इसके ऊपर जाता है या फिर अगर यहाँ से नीचे आता है तो आपने वो देखना है कि अगर भाई इस एरिया में आके कुछ ये अपना छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट या 3 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ पैटर्न बनाए, सीक्वेंस बनाए और फिर ब्रेकडाउन आए तो आप ले सकते हो, या ब्रेकआउट आए तो आप ले सकते हो, है ना। तो आप एनालाइज कर सकते हो इसको, आप अंदाजा लगा सकते हो कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब बैंक निफ्टी में तो खैर नहीं हुआ, निफ्टी 50 में देखना कि इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, दिया है ना यहाँ पे इसने ब्रेकआउट निफ्टी 50 में। अब मोस्ट ऑफ द लोग हो सकते थे कि यहाँ पे एंट्री ली होगी, वो काफियों ने हो सकता है ली भी होगी मैं एंट्री। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था पिछली वीडियो में कि आपको अगर आप ट्रेड लेने की सोच भी रहे हो लेट से, तो हमेशा आपको देखना है कि निफ्टी 50 का कंफर्मेशन बैंक निफ्टी ने दे दी क्या, और अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने की सोच रहे हो तो देखना है कि बैंक निफ्टी की कंफर्मेशन निफ्टी ने दी है कि नहीं दी है। तो यहाँ पे तो ब्रेकआउट आ गया था 12:35 पे, यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया था। तो क्या बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट आ गया था 12:35 पे? 12:35 पे बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं आया था। जो मैंने लेवल्स मार्क करे थे उनके हिसाब से ब्रेकआउट नहीं आया था, तो यहाँ पे ट्रेड ही नहीं बनता था। ठीक, यहाँ पर ट्रेड ही नहीं बनता था। तो ऐसे करके यहाँ पे आपका लॉस होने से बच गया, फेक ब्रेकआउट से बच गए। आप बच गए कि नहीं बच गए? यहाँ पे काफी लोगों ने हो सकता है यहाँ पे लिया होगा ट्रेड, और बहुत लोगों को फेक ब्रेकआउट के चक्कर में जो है उनका लॉस भी हुआ होगा यहाँ पे। बट आपको अगर ये चीज पता होती जो मैंने आपको बताई है तो यहाँ पे आपके पैसे बच जाते।
तो मार्केट में जरूरी नहीं है कि आपने रोज ट्रेड लेना ही लेना है। लेट्स से मार्केट 15 दिन खुलता है, 18 दिन खुलता है, उसमें से अगर आप 8 दिन भी ट्रेड लेते हो, 7 दिन भी ट्रेड लेते हो, तो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। ये भी मैं 7-8 भी बहुत ज्यादा ज्यादा बोल रहा हूँ। आप अगर मार्केट में पूरे महीने में अगर 5 ट्रेड भी लेते हो, लेकिन वो ट्रेड आपके हिसाब से चल रही है, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से चल रही है, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। आप समझो, आपको मार्केट में पैसा बनाना सीख, पहले पैसा बचाना सीखना है। जब पैसा बचाना सीख लोगे ना, तो अपने आप बनने लगेगा पैसा। ठीक। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है वैसे, कि मार्केट में आए हो तो रोज ट्रेड करना है, रोज ना सही हर एक दिन छोड़ के ट्रेड करना है, नहीं। आप अगर एक महीने में 5 बार भी ट्रेड लेते हो, लेकिन वो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग होता है, आपके अकॉर्डिंग होती है ट्रेड, अगर तो बिल्कुल सही है वो 5 ट्रेड भी। भले ही उस 5 ट्रेड में से एक ट्रेड में आप लॉस खा रहे हो कुछ भी, वो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें 5 ट्रेड भी मोर देन इनफ है। ठीक। तो चलो, कल के आज के एनालिसिस तो देख लिया हमने कि मतलब आज कैसा परफॉर्म करा मार्केट ने, हमने क्या कल एनालाइज करा था। हमको मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं मिली थी आज के लिए। ठीक है, आज हम ऐसा मान सकते हैं कल की एनालिसिस के हिसाब से। अगर आप लाइव मार्केट में एनालाइज करते तो आपको बिल्कुल ट्रेड मिल सकती थी। कैसे? क्योंकि इसने जो है ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ा था, ये वाला जो अपना हाई है उसको तोड़ा था। बट फिर वही चीज आ जाती है, इसने हाई तो तोड़ दिया था अपना, लेकिन एंट्री क्या आप यहाँ पे लेते? है ना, एंट्री कोई इतनी ऊपर जाके लेते, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हो जाता? कुछ भी नहीं रह जाता। वही चीज आ जाती है फिर। ठीक। सो एक तरीके से कोई भी ट्रेड नहीं बना था हमारे लिए मार्केट में आज के उसमें। ठीक। बाकी लाइव मार्केट में आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे एनालाइज करते हो लाइव मार्केट को। ठीक है, एंड बाकी वॉल्यूम एंड विक्स तो है ही है। अब हम कल के लिए देख लेते हैं, कल के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है। पहले हम ये ड्राइंग जो है सारी हटा देते हैं, बैंक निफ्टी में भी एंड निफ्टी में भी। अब जो है हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो कुछ खासा चीज नजर नहीं आ रही, ना फिर निफ्टी में नजर आ रही है, ना बैंक निफ्टी में नजर नजर आ रही है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पर अपना यही वाला जो है जोन नजर आता है एक, है ना। और इसके अलावा निफ्टी में कुछ खास चीज नहीं है। अब जो है हम चलते हैं अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ? सेम वही वाला जो अपना पहले वाला वो था, जोन था, वही वाला जोन है अभी भी, कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा एक ये वाला सपोर्ट सपोर्ट भी है छोटे टाइम फ्रेम पे, कह सकते हो आप इसको। ठीक है। अब निफ्टी फिफ्टी की बात करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको क्या नजर आ रहा है? 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम्म, ये जो है एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, एक एक तो। ठीक है। अच्छा, कई लोग ऐसे सोचेंगे कि ये तो यहाँ पे कट हो रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन कैसे है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि ट्रेंड लाइन बिल्कुल ऐसी बननी चाहिए। आपको पता होना चाहिए बस कि ट्रेंड लाइन का मेन मीनिंग क्या है ना। जैसे अप ट्रेंड बन रहा है इसमें, तो अप ट्रेंड का क्या मतलब है? हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज। थोड़ा बहुत ऐसे ये कट हो रहा है यहाँ पे या कुछ हो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 5 मिनट पे चलते हैं। 5 मिनट से पहले 15 मिनट्स पे देख लेते हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट टाइप का है। ठीक है, ये वाला इतना एरिया मान लो चाहे। एंड इसमें भी 15 मिनट्स में एक बार देख लेते हैं। इसमें भी है सपोर्ट टाइप का एक छोटा सा। ठीक है, एक ये भी है सपोर्ट, एंड इसका तो एक ही सपोर्ट है। अब देखना, अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा? लेट्स से कि आप ये लेवल ले लेते हो, ये वाला सपोर्ट वाला लेवल ले लेते हो निफ्टी फिफ्टी का, एंड बैंक निफ्टी में तो आपके लिए सपोर्ट के 2 लेवल है, एक ये वाला लेवल 55,966 के आसपास का, एंड दूसरा ये वाला लेवल 55,796। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इन दोनों लेवल में से किस में से असली ब्रेकआउट आ सकता है, मतलब सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, और किस में आपको ऐसे धोखा मिल सकता है, या कि फेक मिल सकता है कि वो यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए पर सपोर्ट नहीं लेता। लेट से आप मान लेते हो कि 59 55 953 वाला जो सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है, इससे जो है ये वापस उछलेगा। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि यहीं से उछलेगा और नीचे वाले से नहीं उछलेगा? तो ये चीज आपने किससे कंफर्म करनी है? निफ्टी फिफ्टी से कंफर्म करनी है। देखना, निफ्टी फिफ्टी का जो अपना सपोर्ट एरिया है वो
कंपेरेटिवली इससे ज़्यादा छोटा है। मतलब इसमें तो जैसे दो दो एरिया है ना, और वो भी इतने ब्रॉड ब्रॉड है, इसमें कंपेरेटिवली छोटे एरिया है। तो आप इससे कंफर्म कर सकते हो कि कब जो है बैंक निफ्टी उछल सकता है, समझे। एंड दूसरी चीज, आंख बंद करके मत ले लेना कि यहाँ पर आ गया और बस खरीद दिया अब तो उछलेगा ही उछलेगा। नहीं, हो सकता है ये सपोर्ट को ब्रेक कर दे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो आपने 3 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आके चेक कर लेना है, कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है, उस हिसाब से फिर डिसीजन लो आप, ठीक है। एंड ब्रेक, लेट्स से कि इसमें ब्रेकडाउन आ गया एंड अभी निफ्टी 50 आपका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है अपने एरिया से, अपने सपोर्ट एरिया से, तो फिर अब क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है, नेक्स्ट चीज क्या है, आपने इसको भी देखना है पहले कि ये भी ब्रेक डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये ब्रेक डाउन हो रहा है तभी ये असली है। अगर सिर्फ ये ब्रेक डाउन हुआ है एंड ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, नीचे की तरफ को ब्रेकआउट आया है, तो इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी वाला ब्रेकआउट जो कि नीचे की तरफ को आया है वो फेक हो सकता है। बहुत सिंपल सी चीज है, समझ रहे हो, कि अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया है नीचे की तरफ को या ऊपर की तरफ को, तो निफ्टी 50 में भी कुछ ना कुछ उसको सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए। तो ब्रेकआउट आए या फिर सप्लाई जोन हो या डिमांड जोन हो, कुछ हो वहां पे, तभी जाके बैंक निफ्टी वाला भी असली माना जाएगा। असली माना जाएगा इन द सेंस कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही रिएक्ट करता है कि दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो लेवल्स आपको पता चल गए हैं आई गेस, इसमें ये वाले लेवल्स हैं एंड इसके ज़्यादा प्रिसाइज लेवल्स है। क्यों? क्योंकि मतलब ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, और जबकि बैंक निफ्टी में दो लेवल्स है और काफ़ी वाइड वाइड है। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स आप निफ्टी 50 से ही कंफर्म करोगे कि जब ये भी इसके आसपास हो, कंसोलिडेट करे, कुछ यहाँ पे पैटर्न बनाए, पैटर्न बना के वापस ऊपर जाए, सपोर्ट लेके ऊपर जाए, तो मतलब, और लेट से ये यहाँ से ही सेम चीज कर रहा है, तो मतलब ये यहीं से ही चलेगा। और लेट से ये थोड़ा नीचे आ गया, यहाँ पे यहाँ के आसपास सेम वही चीज कर रहा है कि कुछ पैटर्न बना रहा है एंड ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी 50 भी यहाँ पर आकर कुछ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब ये वाला सपोर्ट चलेगा। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। दूसरा इसका सपोर्ट एरिया सीधा नीचे जाकर है ना, ये वाला सपोर्ट है सीधा। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा सपोर्ट क्यों ले रहा हूँ मैं, इतना बड़ा ही लेना पड़ता है सपोर्ट, क्योंकि लास्ट जो उछला है वो यहीं से ही उछला है। लेट माना कि 5 मिनट से आप इसको वैसे और थोड़ा और पता लगा सकते हो कि हम्म निफ्टी 50 में 5 मिनट से हम्म आप ये वाला एरिया मान सकते हो इसका सपोर्ट, ठीक है। ये दोनों सपोर्ट ही हैं अपने इसके, ये वाला एरिया सपोर्ट मान सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। आई होप समझ आ गया होगा। एक ये सपोर्ट है एंड ये भी सपोर्ट ही है, सपोर्ट है, ठीक है। इसको तोड़ता है तो टारगेट यहाँ तक का हो सकता है आपका, यहाँ के आसपास तक का, ठीक है। एंड सेम चीज़ इसको तोड़ता है नीचे तो यहाँ तक, आप इसमें जो है टारगेट ये यहाँ तक के आसपास का लेकर चलना, ठीक है। एंड अगर लेट से नीचे आता है, यहाँ की आपकी मिस हो गई, और नीचे आता है यहाँ से सपोर्ट लेने का ट्राई करता है, तो देखना बहुत बड़ा एरिया है, आपने 3 या 5 मिनट पे आके चेक करना है कि कुछ पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। लेट से कि 3 मिनट पे आए आप या 5 मिनट पे आए एंड पैटर्न बनता हुआ दिखाया एंड वो पैटर्न ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप इसमें देख सकते हो, सोच सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि ये ऊपर को जाएगा, लेकिन सिर्फ तभी जब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी सेम टाइप का बिहेवियर शो करे, ठीक है। तो आई होप आपको कल की वीडियो के लिए समझ आया होगा एनालिसिस कि कैसे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।